जय मसीह की आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और मैं 3 बातें आपके बीच में रखूँगा जो कि मैंने आज कहा था कि स्त्रियों के ऊपर पति के द्वारा सताव, जिनकी शादी हुई है, हो सकता है उनके पति के द्वारा सताव, या हो सकता है उनके बच्चों के द्वारा सताव, या हो सकता है उनकी कुछ बातों को लेकर उनके जीवन में वो सताव आ चुका होगा और वो प्रभु में रहते हुए भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो सताव उनके जीवन से नहीं जा रहे। कहीं स्त्री ऐसे पोजीशन में कंटाल गए कि वो खुदकुशी पर उतर आए हैं। वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुदकुशी भी नहीं करते क्योंकि उनके पास बच्चे हैं, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इसके लिए खुदा ने शायद बच्चा दिया था कि तुम खुदकुशी ना करो। लेकिन एक बात आपके बीच में रखना चाहूँगा कि कई साल से मैं इसका काउंसलिंग करते आया हूँ और इस काउंसलिंग में मुझे प्रभु ने सक्सेस किया, प्रभु ने मुझे इसमें विजेता दिया और कहीं स्त्रियों के जीवन में, कहीं सिस्टर्स के जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा हुई है। उनके जीवन में जो सताव थे वो निकल गए। देखो, कुछ चीज़ें हैं, समय लगता है, हमें लगता है कि बहुत सताव आ रहा है, कितने साल से मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, 2 चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है ना, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम यीशु को ग्रहण करते हैं और हम केवल यीशु को ही परमेश्वर मानते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन उद्धार टिकाने के लिए हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो परमेश्वर का एक वचन कहता है, जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसका सारा घराना एक दिन उद्धार पाएगा। अब उसमें टाइमिंग नहीं लिखा है कि वो कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो समय कब आएगा, लेकिन उसका वचन परफेक्ट है, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता, उसका वचन पवित्र है। उसने जो भी कहा है, परमेश्वर अपने वचन से नहीं मुकरता। लेकिन कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन से मुकर जाते हैं। हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन्स लेते हैं, है ना, रो पड़ते हैं, एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा, किसी के सामने अपना दुख शेयर मत करो, क्योंकि जिससे भी आप दुख शेयर करोगे, हो सकता है वो व्यक्ति आपको शायद धोखा देगा, हो सकता है वो अपना दुख सुना के बैठेगा, या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं देगा। हाँ, वो हाँ पे हाँ मिलाएगा लेकिन साथ कभी नहीं देगा। अगर कोई साथ देगा तो वो है यीशु। हालेलुया। और दूसरी बात, जिनके ऊपर भी बहुत सताव आते हैं, चाहे पति के द्वारा, किसी का कहना होता है मेरा पति मुझे बहुत मारता है ब्रदर, मेरा पति मुझे बहुत सताता है, मेरा पति मुझे बहुत गाली देता है, मैं कितनी कोशिश करती हूँ, कितना उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपने जो उनके लिए प्रार्थना किया है, क्या वो प्रार्थना व्यर्थ जाएगा? नहीं। कई लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया कंटाल के कि इसके लिए प्रार्थना करके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, उनके लिए प्रार्थना करना मत छोड़ना। रेगुलर, डेली, जब तक वो सुधरता नहीं, जब तक उसके जीवन में चेंजेस नहीं आता, जब तक वो यीशु को ग्रहण नहीं करता, तब तक सारी बातें जो प्रभु ने कहा है उसको बांध कर चलो, उसको लेके चलो। देखना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से जल्द छुटकारा देगा। आपके ऊपर जो सताव आ रहे हैं वो सताव आपके ऊपर से निकल जाएगा। आपको पता है, यीशु के ऊपर भी सताव आया। क्यों आया? अच्छा, सताव किस लिए आया? उसने कोई गुनाह किया था, जबकि उसने सब कुछ अच्छा किया, फिर भी उसके ऊपर सताव आया कि नहीं आया? लेकिन वो सताव को सहता गया, वो सताव को उसने अपनाया और उसको हर चीज़ को बर्दाश्त किया और वो ऐसा करते करते उसकी विजेता हुई। आज पूरी दुनिया में यीशु का नाम है और वो नाम ही है जो आपको छुटकारा देगा। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम से छुटकारा मिलता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारे जीवन में कि हमारे घर में जो सताव आते हैं, हमारे घर में जो भाई सताता है, या कभी बार ऐसा होता है पिताजी सताते, पिताजी दारू पीता है ना। कई बार आपके रिलेटिव में आपके ऊपर सताव आते होंगे। मतलब स्त्रियों के लिए, ख़ास तौर पर स्त्रियों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख आज इस बात का है पूरे जनरेशन में। मैं ये नहीं कहता कि ब्रदर लोग दुखी नहीं होते, ब्रदर लोग के जीवन में सताव नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सताव इस दुनिया में अगर है तो वो है पत्नियों के ऊपर, बहनों के ऊपर या बेटियों के ऊपर। ये मैंने देखा है मेरे प्यारों। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसका भी कुछ रीज़न है। शायद घर का वातावरण ठीक ना हो,
शायद पिताजी ठीक ना हो या माँ ठीक ना हो, उसकी वजह से बेटियाँ भी अपने हाथ से निकल जाती है, या अपनी बहन हाथ से निकल जाती है, या पत्नी हाथ से निकल जाती हैं। कई बार हम उसके ऊपर इतना जुल्म करते हैं कि वो हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे विश्वासी स्त्रियों को मैं बोलना चाहूँगा कि कभी हिम्मत मत हारना। जितने आपके ऊपर सताव आ रहे हैं उसको आनंद की बात समझना। आपकी लड़ाई शैतान से है, आपके पति से नहीं। आप आपके पति की कोई भी बात को मन में मत लेना। वो कुछ भी करता है आपके ऊपर, बिल्कुल दुख मत लेना, उसका दुख मत लेना, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना, उसको माफ़ करना, उसको समझ के लेना, जीवन के अंत तक उसके साथ यही व्यवहार करना। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपको मार रहा है, जो आपको सता रहा है, एक दिन वही परमेश्वर की महिमा कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा ना, जब तुम मेरे राज में आओगे तो ये ना समझना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे लोग तुमको बहुत सताएंगे। तो तुम्हारे लोग कौन है? हो सकता है पति, हो सकता है भाई, हो सकता है पिताजी। और जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपको और एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब मैं ट्रेन में ऐड लगाता था ना, पोस्टर लगाता था प्रभु का बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए, तो मैंने ट्रेन में जो पोस्टर लगाया था तो मैंने जेंट्स में नहीं लगाया। हालांकि जेंट्स का डब्बा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने जितने 3 डब्बे, लोकल ट्रेन में 3 डब्बे होते थे लेडीज़ डब्बा, तो जहाँ पे उसका लास्ट स्टॉप होता था ठाना या कल्याण, तो मैं कल्याण जाता था, या तो ठाना जाता था, या तो करजत जाता था पोस्टर लगाने के लिए। 100 पोस्टर लेके घूमता था हर दिन, और 100 पोस्टर लगा के आता था मैं। उसको लगाने में मुझे 4 घंटा जाता था। और उधर वो किधर लगाता था मैं? लेडीज़ डब्बे में। अब लेडीज़ डब्बे में 2 कारण था मेरा लगाने का, इसलिए ऐसा नहीं था कि मुझे वो ब्रदर लोग को मुझे सुसमाचार नहीं सुनाना था, लेकिन 2 कारण था वहाँ पे लगाना। और आपको बताना चाहूँगा, ये गवाही भी है मेरी, और सभी लोग, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। तो 3 साल के अंदर वो उस ऐड के ज़रिए जो काम लेडीज़ के लिए नहीं कर पाती थी, वो काम मैंने किया। मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा वो काम किया, और मेरी बातों से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, और उनके घर वाले भी आशीषित हुए। उनके घर में कईयों का उद्धार भी हुआ। क्यों? मैंने अच्छी तरह काउंसलिंग किया। मैंने उनको अपनी नज़र से नहीं, मैंने यीशु की नज़र से देखा। और आपको पता है 2 कारण क्या था ट्रेन में ऐड लगाने का? पहला कारण ये था कि जितना जेंट्स दुखी है, उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा दुखी है स्त्रियाँ। फिर दूसरा पॉइंट है कि जेंट्स लोग के डब्बे में पुलिस वाले भी घूमते हैं, और पुलिस वाले को तो मौका ही चाहिए कि कुछ भी ऐड देखा किसी का, तो परमेश्वर के बारे में, ख़ास तौर पर हमारे यीशु के बारे में अगर कुछ लगा दिया, तो वहाँ पर वो लोग फ़ोन करके बुलाते, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, केस कर देते थे। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। फिर ऐसा मैंने ऐड लगाना शुरू किया। वहाँ से मुझे बहुत कॉल्स आए। वहाँ पे मैंने फिर हर एक, जहाँ भी मुझे लोग बुलाते थे मैं जाता था। मैं उस सिस्टर को पूछता, मैं उनको कभी, सामने वाले को कभी तकलीफ़ नहीं देता था। मैं उनको पूछता था, आप कहाँ पे रहते हो सिस्टर, क्या मैं आपको मिल सकता हूँ? तो वो कहते थे कल्याण। मैं रहता था घाट के ऊपर, तो उनको पूछता था कहाँ रहते, कल्याण, करजत, जहाँ भी रहते थे मैं वहाँ पे जाता था, उनको मिलता था, और 1-1 घंटा उनके साथ समय बिताता था। उनको प्रभु के बारे में समझाता था, उनको काउंसलिंग करता था, उनको सही ईश्वर के बारे में जानकारी देता था। ऐसा करते करते कम से कम 200 से भी ज़्यादा 3 साल के अंदर लेडीज़ लोग प्रभु में आए। हालेलुया। कहीं ऐसे अफेयर था उनका, वो अफेयर भी हमने ब्रेकआउट करके उनको बताया कि सही प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है ना। ऐसे कहीं काउंसलिंग हमने किए। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा कि स्त्रियों के जीवन में बहुत दुख था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हिम्मत, एक उत्साहित करना चाहूँगा, कितना भी कोई भी सताव क्यों ना हो, आप यीशु को देखकर आपका जीवन बिताइए। आप यीशु को देखकर आप याद कीजिए कि यीशु के ऊपर कैसे सताव आए थे, क्या उसने विजेता हासिल की या नहीं किया, कैसे, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। और क्या रखा उसने? प्रेम, नम्रता, दया, क्षमा, भलाई, यही चीज़ हमको करना है। हालेलुया। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपको होशियार भी रहना है, सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह नम्र। कई बार ऐसा भी होता है कि पति बहुत इतना ज़्यादा सता है कि हद से ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको भी ऊपर आना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भड़कना पड़ेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दबाते तो और हम लोग दब जाते हैं। तो दोनों चीज़ का उपयोग हमें करना है, कबूतर की तरह नम्र और सांप की तरह चतुर। तो हमें, लेकिन जितना हो सके बर्दाश्त कीजिए,
क्योंकि बर्दाश्त का इनाम आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आप वचन पे खड़े रहिए। कई बार लोगों का ये सवाल होता है, ब्रदर मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना बाइबल पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, चर्च जाती हूँ, है ना, फिर भी मेरे जीवन में ये सताव क्यों? क्योंकि आप प्रभु में आए, आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपने यीशु पे विश्वास किया, आपने यही मान लिया कि यीशु ईश्वर है, परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है, और आप प्रार्थना में भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सताव क्यों है? क्योंकि आपने प्रभु का काम नहीं किया, आपने सुसमाचार नहीं सुनाया। और आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी दुख में पड़े हैं, जो भी गरीबी में है, जो भी स्थिति में है, उसमें रहकर आप प्रभु का काम करो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। उसने कहा है तो कहा है, वो करके दिखाएगा। वो कभी अपने वचन से नहीं मुकरता। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम परमेश्वर के वचन से मुकर जाते हैं। उसने कहा चिंता मत कर, हम चिंता लेके बैठ जाते हैं। उसने कहा टेंशन मत लो, हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। उसने कहा नम्र रहे, हम वहाँ पे भड़क जाते हैं। उसने कहा कुछ मत बोल, चुप रहे, हम चुप नहीं रहते। परमेश्वर से ज़्यादा हम लोग उससे बात करते बैठे। परमेश्वर कहता है तू चुप रहे, मैं देखता हूँ। तूने प्रार्थना की है ना, मैं देखता हूँ। तू प्रार्थना कर, तू तेरा काम क्या है वो कर, मैं मेरा काम क्या है मैं तेरे लिए करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? हम अपना ही दिमाग चलाते हैं, अपने ही मन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, ना ही अपनी मर्जी से, ना ही अपने मन से, ना अपने दिमाग से, ना अपनी बुद्धि से। परमेश्वर की बुद्धि से चलो। परमेश्वर से बुद्धि मांगो अगर नहीं है तो। लेकिन जो सताव तुम्हारे जीवन में है, अगर उसको बदलना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं अपने जीवन से, अपने घरों से, अपने पति के जीवन से, वो शैतान को हराना है तुमको। वचन पर चलकर, वचन में स्थिर रहकर ही तुम उससे लड़ सकते हैं। हालेलुया। यही है मेरा मैसेज उन सारे स्त्रियों के लिए, वो सारे बहनों के लिए, वो सारे बेटियों के लिए, जो बेटी है जिनके ऊपर सताव है, जो बहन है उनके ऊपर सताव है, जो पत्नी है उनके ऊपर सताव है ना। ऐसे कई लोग हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब आपका सही तरीके से उद्धार होगा, आपका उद्धार हुआ है लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ है, क्यों ये सब अभी भी पड़ा है आपके जीवन में? क्योंकि आप वचन में स्थिर नहीं हैं। हमको वचन में स्थिर होना है मेरे प्यारों। हालेलुया। सो यही मेरा आज का संदेश है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।